कि भाई मैं किस तरह का प्लेयर हूं, तो मेरे भाई ये लोग भी तो मैच जिताएंगे। अब वालों सूझी है। इंडिया ने आज एक हिस्टोरिकल जीत हासिल किया है और क्या कमाल की जो है बैटिंग देखने को मिली है आर अश्विन। अश्विन ने आज अपना पूरा एक्सपीरियंस और जो उसकी सीनियरिटी है उसका मतलब ही शोड दैट इट केम थ्रू इन हिज बैटिंग। बांग्लादेश जो है वो बैठ के ये सोच रहा होगा कि काश अगर मोमिनुल हक जो है वो कैच ले लेता। क्योंकि जब ऋषभ पंत आउट हो गया था ऐसा लग रहा था कि अब तो गया इंडिया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने विकेट संभाले रखा। दूसरी तरफ अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है ना यार, ये फायदा होता है जब आपके पास नंबर 8 पे एक प्रॉपर बल्लेबाज भी हो और एक प्रॉपर बॉलर भी हो। अश्विन अगर आप देखा जाए तो टेस्ट का एक बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, इसके बड़े ज्यादा रन भी है, बड़े क्रूशियल रन के अलावा बॉलिंग में बड़ा अच्छा है। जब अश्विन की हम बात करते हैं, हम कहते हैं भैया 5 सेंचुरीज है उसकी, उसके अलावा उसकी कई सारी 50s हैं, 13-14 के करीब 50 हो गए उसके। तो भाई अश्विन को किस लिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर ऑलराउंडर पाला जा रहा है। अब अश्विन को जो प्रेफर किया जाता है कुलदीप जैसे बच्चों पर, वो इसलिए किया जाता है कि वक्त पड़ने पर अश्विन कोई बड़े जबरदस्त किस्म के 40, 50, 60 करके आपको टेस्ट मैच भी जितवा देगा। तो टुडे विल बी इज द डे ऑफ रविचंद्रन अश्विन। इनको लग रहा था कि भाई अगर कैप्टन केएल बबुम्बा है तो ये लोग आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं था कि पीछे आयर और अश्विन भी है। तो ये मैच बांग्लादेश की टीम जो है वो निकाल के ले गई है, क्योंकि जैसे मेहदी हुसैन बॉलिंग कर रहा था या शकीबुल हसन बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब एंट्री हुई ना श्रेयस अय्यर की और साथ में जाओ आर अश्विन की, सारी कहानी बदल गई। क्या रख रख के मारे भाई अश्विन ने। वही मेहदी हुसैन था, वही जो है वो शकीबुल हसन था, लेकिन सामने उसके जो कौन था, केएल राहुल नहीं थे, सामने उसके जो है वो इस बार आर अश्विन था, अश्विन अन्ना। बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर ही व्हाइट वॉश कर दिया भाई, मजा आ गया भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कल जिस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश के हाथों से जीत छीन ली है और फिर अश्विन अन्ना जिस तरह से ये कार्रवाई करके दिखाए, उनकी जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम है, क्योंकि अश्विन अन्ना चारों तरफ चौकन्ना। और इस तरह से अश्विन अन्ना की जब कल एक क्या छूटी मोमिनुल हक के हाथ से, इसके बाद तो वो फ्यूरियस हो गए। वो कहे कि भाई हम मतलब चुप क्या हो गए, यहाँ पर तो सारे बदमाश हो गए और अश्विन से तो बड़ा बदमाश कोई है ये तो मुझे नहीं लगता टेस्ट क्रिकेट में। और जिस तरह से उन्होंने कल कुटाई की है और मेहदी हसन को लास्ट ओवर में 16 रन ठोक कर जीत लाई है। और उसके बाद अगर श्रेयस अय्यर की तारीफ नहीं करे तो बात नहीं बनता, क्योंकि श्रेयस अय्यर को कोई चाहिए था मतलब अपने साथ जो डिफेंसिव सिस्टम में, जो कि अटैकिंग थोड़ा बहुत खेल सके। इस तरह से श्रेयस अय्यर ने अच्छा पारी खेला और इंडिया को जीत दिलाई। और ये जो पाकिस्तानी और कुछ बांग्लादेशी फैंस ये समझ रहे थे कि भारत ये मैच हार जाएगा और भारत अब अपना जो रिकॉर्ड है बांग्लादेश में टेस्ट में कभी नहीं हारने का वो टूट जाएगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अश्विन ने अपने जलवे दिखाकर, अपने बल्ला उठाकर ये दिखा दिया कि इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया में चर्चा चला है, तो चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड में। श्रेयस अय्यर ने बता दिया कि आप 50 कप्तान बनाए या 60 बनाए, कहानी वहीं से शुरू करो जब विराट कप्तान थे और मैं उनका नायब कप्तान था। श्रेयस अय्यर ने ये मैसेज बीसीसीआई को, खुसूसन रॉजर बिनी साहब को दे दिया है भाई कि मैं ही वो रिलायबल सोर्स हूं इधर इन टेस्ट मैचेस और वनडे, कि यार विराट कोहली नहीं जितवा रहा तो कभी कोई और भी जितवाएगा। क्या बांग्लादेश से भी विराट ही जितवाया तो उसने पाकिस्तान से, तुम्हें वर्ल्ड T20 लग गया था वो मैच। जब अश्विन की हम बात करते हैं, हम कहते हैं भैया 5 सेंचुरीज है उसकी, उसके अलावा उसकी कई सारी 50s हैं, 13-14 के करीब 50 हो गए उसके। तो भाई अश्विन को किस लिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर ऑलराउंडर पाला जा रहा है। अब अश्विन को जो प्रेफर किया जाता है कुलदीप जैसे बच्चों पर, वो इसलिए किया जाता है कि वक्त पड़ने पर अश्विन कोई बड़े जबरदस्त किस्म के 40, 50, 60 करके आपको टेस्ट मैच भी जितवा देगा। तो टुडे विल बी इज द डे ऑफ रविचंद्रन अश्विन। अय्यर को सपोर्ट रिक्वायर्ड थी। पूरे भारत के अंदर जितने भी लड़के अब तक एक्सपोजर ले चुके इंटरनेशनल क्रिकेट का, कोई भी आदमी श्रेयस अय्यर से अच्छा स्पिन को नहीं खेलता जितना कमाल ये खेलता। और ये प्रूव कि भाई मैं किस तरह का प्लेयर हूं, तो मेरे भाई ये लोग भी तो मैच जिताएंगे। अब अबे क्या हो गया आज? केएल राहुल बाहर में जाए कुछ करे ना करे, वो टीम इंडिया के लिए एक लक फैक्टर रखता है। ऐसा हो बांग्लादेश वालों सूझी है। आज बांग्लादेश भी घर के अंदर जो है वो व्हाइट वॉश हो गया भाई। पाकिस्तान नंबर 1 पे और बांग्लादेश नंबर 2 पे, क्या जोड़ी है, सुभान अल्लाह, नजर न लगे भाई। बड़े भैया छोटे भैया सुभान अल्लाह। अब बड़ा मियाँ व्हाइट वॉश हो जाए और छोटा मियाँ रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने भाई हिंदुस्तान की टीम को काफी हल्के में ले लिया था। इनको लग रहा था कि भाई अगर कैप्टन केएल बबुम्बा है तो ये लोग आराम से जीत जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं था कि पीछे आयर और अश्विन भी है। कुछ पल के लिए कल ऐसा लग रहा था कि भाई मैच हाथ से निकल गया, लेकिन आज भाई बता दिया, अश्विन और आयर ने मैच जितवा दिया भाई। लव यू, जबरदस्त मैच था, बहुत अच्छा मैच था। बांग्लादेश वालों को एक बात मैं बता दूं कि भाई ये बात हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इंडिया की टीम में सारे प्लेयर ही चले। तो भाई इंडिया की टीम में अगर 1-2 प्लेयर चल जाए ना, तो मैच कोई सा भी हो, वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो या T20 हो, कोई सा भी मैच हो, वो टीम मैच जीत जाती है। अभी आप लोगों ने हल्के में ले लिया कि भाई केएल बबुम्बा जो है
टीम का कैप्टन है तो आप लोग आराम से जीत जाओगे। अरे भाई कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। वो केएल राहुल की फोटो तो सिर्फ जो है वो ट्रेलर पे आई थी भाई, वो तो थंबनेल देखा था आप लोगों ने। पीछे कौन है वो नहीं देखा, पीछे तो देखो। बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर ही व्हाइट वॉश कर दिया भाई, मजा आ गया भाई। व्हाट अ टेंस फिनिश एंड जबरदस्त यार, इंडिया जीत गया मतलब टीम इट्टो से। इंडिया शुड फील हैप्पी बिकॉज अ विन इज अ विन, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मतलब। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस जीत से ये हुआ है कि इंडिया ने जो मैच जीता है उससे ये हुआ कि एक तो वो बांग्लादेश, उनका जो रिकॉर्ड है कि कभी वो टेस्ट मैच नहीं हारे बांग्लादेश से, वो अपनी जगह रहा है, दैट रिमेन्स। और दूसरा ये कि दे आर वेरी मच नाउ इन द हंट टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फॉर अ सेकंड सक्सेसिव ईयर, फॉर सेकंड सक्सेसिव टाइम। वी रियली नीड टू अप्रिशिएट द बैटिंग ऑफ श्रेयस अय्यर एंड रविचंद्र अश्विन ने आज अपना पूरा एक्सपीरियंस और जो उसकी सीनियरिटी है उसका मतलब ही शोड दैट इट केम थ्रू इन हिज बैटिंग। बांग्लादेश जो है वो बैठ के ये सोच रहा होगा कि काश अगर मोमिनुल हक जो है वो कैच ले लेता। अश्विन गॉट अ लाइफ व्हेन ही वाज जस्ट वन, बट आफ्टर दैट द वे ही बैटेड यार, मतलब इट वाज वेरी फिटिंग कि उसने जो मैच खत्म किया मेहदी हसन मिराज के ओवर में 16 रन बना के उसने मैच खत्म किया, तो दैट वाज वेरी फिटिंग। बांग्लादेश को बांग्लादेश के अंदर हराना ये बहुत मुश्किल चीज है, और आपने देखा आज बांग्लादेश ने ग्रिप पूरी कर ली थी, 70 पे 7 आउट हो चुके हुए थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने, इसको कहते हैं अश्विन ने जो इनिंग्स खेली 42 रन की, उसने इंडिया को ऐसा बचाया कि इंडिया अब जिसको कह सकते हैं फेवरेट हो चुका हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए है। क्योंकि जब ऋषभ पंत आउट हो गया था ऐसा लग रहा था कि अब तो गया इंडिया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने विकेट संभाले रखा। दूसरी तरफ अश्विन ने जो इनिंग्स खेली है ना यार, ये फायदा होता है जब आपके पास नंबर 8 पे एक प्रॉपर बल्लेबाज भी हो और एक प्रॉपर बॉलर भी हो। अश्विन अगर आप देखा जाए तो टेस्ट का एक बहुत जबरदस्त किस्म का ऑलराउंडर है, इसके बड़े ज्यादा रन भी है, बड़े क्रूशियल रन के अलावा बॉलिंग में बड़ा अच्छा है, तो बॉलिंग भी कर रहा है और इसको कहते हैं विकेट भी निकाल रहा है, विकेट निकाल रहा है और रन कर रहा है, तो इससे अच्छा आपको क्या ऑप्शन मिल सकता है। तो वही हुआ, अश्विन ने जो आज आके इनिंग्स खेल दी, उसका मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था, उसने कहा कि प्रेशर बहुत ज्यादा हमारे ऊपर था, बांग्लादेश ने हमारे पे प्रेशर बहुत ज्यादा डाला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो वो इनिंग्स खेल गया सुपर। यार देखो ना जरा, अगर इंडिया आज जिसको कहते हैं अश्विन जल्दी आउट हो जाता, इंडिया हार जाती, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल खेलना, लेकिन अब उनके लिए बड़ा इजी हो गया। और वही हुआ, इंडिया को भी प्रेशर डाल दिया था, बड़े बड़े प्लेयर फेल हो गए, लेकिन अश्विन ने आके बड़ी शानदार किस्म की इनिंग्स खेली है। इंडिया ने आज एक हिस्टोरिकल जीत हासिल किया है, और क्या कमाल की जो बैटिंग देखने को मिली है आर अश्विन की जानब से और साथ में श्रेयस अय्यर की जानब से। तो जनाबे वाला, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एक ऐसा मैच जो तकरीबन जो है वो आखिरी 1 घंटे से पहले ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है वो बांग्लादेश जीत रहा है, बल्कि आखिरी आधे घंटे में भी ऐसा लग रहा था कि ये मैच बांग्लादेश की टीम जो है वो निकाल के ले गई है, क्योंकि जैसे मेहदी हुसैन बॉलिंग कर रहा था या शकीबुल हसन बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद जब एंट्री हुई ना श्रेयस अय्यर की और साथ में जो वो आर अश्विन की, सारी कहानी ही बदल गई। क्या रख रख के मारे भाई अश्विन ने, वही मेहदी हुसैन था, वही जो है वो शकीबुल हसन था, लेकिन सामने उसके जो कौन था, केएल राहुल नहीं थे, सामने उसके जो है वो इस बार आर अश्विन था, अश्विन अन्ना, और उसके बाद साथ में अगर देखा जाए श्रेयस अय्यर था, और दोनों ने जो है वो बहुत पिटाई की है। पहले स्टार्टिंग में बड़े आराम के साथ खेले, लेकिन उसके बाद जो जब उन्होंने अपना एग्रेसिव मोड जो है वो ऑन किया ना, फिर सामने कोई नहीं टिका, चाहे वो मेहदी हुसैन हो चाहे वो शकीब हो। पहले जो शकीब से शुरू किया, श्रेयस अय्यर ने आके जो 2 चौके मार दिए बैक टू बैक, क्या कमाल के भी शॉट थे, और फिर उसके बाद मेहदी हुसैन को जो एक ही ओवर में जो है वो अश्विन ने 16 स्कोर लगा लिए, 1 छक्का 2 स्कोर 2 चौके, मैच खत्म। तो ये चीज हम चाहते हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें, वो तो एक कमाल का, किस लेवल की वो बंदा बैटिंग कर रहा है यार, ये तो सबसे बेहतरीन इस टाइम जो इंडिया का जो वो खिलाड़ी है। अगर देखा जाए इसके स्कोर, आप स्टैट्स चेक करें, जो काम इस साल में विराट कोहली नहीं कर सके, रोहित शर्मा नहीं कर सके, केएल राहुल नहीं कर सके, वो काम इसने कर दिया है। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया का भारत की इस जीत को लेकर क्या कहना था, वो वैसे भी वो भी शॉक्ड है, क्योंकि कहा जाए तो भारत ये जीत सकता था, ये कोई उम्मीद ही नहीं लगा सकता, क्योंकि अपने जो ओपनिंग 4 खेल रहे हैं वो भाई क्यों खेल रहे हैं, वो नहीं खेलने से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मतलब मैं तो कहता हूं कि बैटिंग सीधा मतलब 5 से ही शुरू करो, क्योंकि ऋषभ पंत के बाद तो ही सारा खेल मतलब ये जीत रहे हैं, और ये ओपनिंग 4 का जरूरत ही क्या है, वो 20-30 बनाकर वैसे ही आउट हो रहे हैं, और वैसे ही हमारे टैलेंटर आकर 20-30 रन वैसे ही बना लेंगे, तो इनकी जरूरत क्या है। बेकार का बाहियात खेल, जो 4 विकेट हमारा बिल्कुल बेकार का गया है, उसके बाद तो ये हमें मतलब मैच लगा गए थे, और कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि मतलब ये मैच जीत गया है, और उसके बाद जैसे ऋषभ पंत का विकेट गिर गया, ये तो मतलब बिल्कुल 100% श्योर हो गया कि अब तो मैच गया ही। लेकिन कल जो अश्विन अन्ना की जो रौद्र रूप देखने को मिला, उन्होंने बिल्कुल बांग्लादेशियों को कहा भाई जो भी कर लो, लेकिन हम तो मतलब बाप बाप होता है, ये तो आप समझ सकते हैं कि मतलब अश्विन अन्ना जब गुस्सा होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये आप कल देख लिया। और जिस तरह से श्रेयस अय्यर उन्होंने साथ निभाया, उनकी जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम, और महज 4 मतलब उसको क्या कहते हैं एवरेज के साथ उन्होंने रन लेकर गए 1 ओवर में, तो ये कोई मतलब छोटी तो बात नहीं है। उस तरह की पिच में इस तरह बॉल लो में रह रही थी और बैटिंग के लिए बहुत ही मुश्किल थी, इसलिए तो ऋषभ पंत भी आउट हो गया था, लेकिन उन्होंने मतलब इंडिया टीम ने आज ये करके साबित कर दिया।
और फिर 2-0 से ये मतलब जीत हासिल कर ली, बांग्लादेश में व्हाइट वॉश कर दिया बिल्कुल सीरीज को। और कहना चाहिए जितनी तारीफ किया जाए अश्विन की उतनी कम है। और मतलब श्रेयस सर इस टेस्ट सीरीज का यार मतलब हीरो है यार। मतलब जिस तरह से उसने खेला है और जिस तरह से उन्होंने हर पारी में हर इनिंग्स में अपना मतलब मैच्योरिटी शो की है, जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और इंडिया की इस जीत को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।